नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ज़रूर सुनें। ये वाणी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यार है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता ना समझकर उसे व्यर्थ ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता है। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही कोई गुरुकुल था और ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं। यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता तो कुछ मतलबी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी इंसान से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीख है, वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, परंतु आप उतना ही उड़ें जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितना कि काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी का काम तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितने ही समझदारी से बोलें, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हक्षास्त्र हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब हैं ये ज़माने के लोग। खिलौना छोड़कर जज्बातों के साथ खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है और औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि उसमें इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है।
और पांचवा है जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं दिखती, सच हमेशा अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की भी ज़रूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे ही बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते जब तक आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया है वो लूट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया है कि फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता है किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमज़ोर बना रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई बेहतर गुना है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना ज़रा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिससे आप पहचान बनाएंगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती है। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, बस शर्त ये है कि जो घिसता है वही चमकता है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी ज़रूर मिलेंगी।
हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाए उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नज़रअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप कई चीज़ें सीख पाएंगे। इसीलिए जीवन में असफलता बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी ही तस्वीर बदल दे। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थर मारे जाते हैं। सत्य में कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ़ कर देने से कोई बड़ी सज़ा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। आज के दौर का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। ये कलयुग ही है। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। ज़िंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे आपके जीवन की समस्याओं को देखकर। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या कोई सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते थे। चेहरे के रंग देखकर दोस्त नहीं बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है,
इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको अपने आप से सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वह हमारे कभी नहीं बन सकते हैं। वक्त रहते खुद को बदलने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करा करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए हुए थे। जो फल पक जाते हैं वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता है। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते थे। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की तैयारी में है। वो बस इसी बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा सोच विचार करते हुए टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वो आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान ही नहीं गया कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा था। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा कि भगवान तू तो बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से देखा और पूछा, माली, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि भगवान तू तो बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने उत्तर दिया कि महाराज, आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल ले जाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि मैं आपके लिए अंगूर ले जाऊं और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान तुम बड़े दयालु हो। राजा माली की बात सुनकर सोचने लगा कि मैं व्यर्थ की चिंता में था। भगवान की दया से उसे समय रहते ही पड़ोसी राज्य के राजा की पहले से की हुई योजना का पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी ही विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने ये परिस्थितियाँ उत्पन्न की है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसीलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता है। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ नहीं। दोस्तों, अगर श्री कृष्ण की यह बातें आपको अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें
और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।